तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले ट्रिग्नोमेट्री 6.1 का प्रूव दैट। तो ये प्रूव दैट बहुत सारे बच्चों को ये प्रूव दैट क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये जो प्रूव दैट क्वेश्चन है ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। चलो आइए बिना कोई देरी की हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रूव दैट में क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो प्रूव दैट में कभी भी आप नोटिस करना है एक बात को, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल दिखाना पड़ता है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूव दैट में कोई भी एक साइड को या तो फिर लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड, इन दोनों में से कोई भी एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल दिखाना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसी को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड पूरा जैसे कि वैसे लिख लो। सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन को ही लिख लो। तो चलो मैं लिख ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ आप लिख भी दो कि यहाँ LHS, यहाँ लिख दो आप LHS इक्वल, ऐसा लिख दो। ठीक है, सॉल्यूशन में मैं एक बार फिर से इरेज कर देता हूँ। सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू, देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ही लिख लेना है। तो यहाँ लिख लो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये जैसे का वैसा क्वेश्चन लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई होगा 1 से, किससे होगा, 1 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखो। अब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और लास्ट में नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले से, यानी कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, कॉस थीटा ही मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब देखो, एज वी नो, हम क्या जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप स्क्रीन पे देख लो, वो जो आइडेंटिटीज है वही यहाँ पे यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, इसकी जगह 1 लिख देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के इक्वल। और फिर नीचे क्या दिया गया है, कॉस थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। अब यहाँ रीजन में लिख दो आप कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रीजन में लिख दो। उसके बाद देखो, अब बताओ आप स्क्रीन पे देखो, 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल आता है, यस, सेक थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ हम 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, सेक थीटा। तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ लास्ट में लिख देना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये रहा हमारा प्रूव दैट का क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या दिखाना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो मैंने अभी ही बताया कि प्रूव दैट, जब भी प्रूव दैट का क्वेश्चन आया तो कोई भी एक साइड को ही सॉल्व करना और दूसरी साइड के इक्वल
लाना। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एक बार पहले क्वेश्चन लिख लो, जैसे हमने यहाँ भी एक बार पहले क्वेश्चन लिखे थे वैसे यहाँ भी लिख देंगे। अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने एक साइड लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा को तो वैसे ही के वैसे ही रहने दो, यहाँ इक्वल टू का साइन दे दो, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो इनटू, ये ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटीज देखो स्क्रीन पे, यस सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, ये कॉस थीटा को तो वैसे का वैसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ये सेक थीटा को क्या करेंगे, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, यहाँ सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा है तो हम वहां लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, सेक थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा क्या 1। तो देखो हमने क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल ला दिए राइट हैंड साइड के। तो यहाँ नीचे लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखो हमने प्रूव दैट के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर दिए। तो चलो इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं प्रूव दैट के क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो अब हम प्रूव दैट का क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। तो थर्ड वन क्या दिया है, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये हमें दिया गया है, जैसे कि एस बी नो हम क्या जानते हैं कि प्रूव दैट जो है उसमें कोई भी एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल दिखाना होता है, तो हम बस वही हम करेंगे। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। तो चलो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है सॉल्यूशन, यहाँ लिख दो LHS इज इक्वल टू, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये है, मैंने क्या बताया था कि पहले क्वेश्चन को ही एक बार सॉल्यूशन में लिख दो। अब देखो हमने लिख दिए, अब हम क्या करेंगे कि जो 1 माइनस साइन थीटा इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले कि मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये रीजन में आप लिख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिनोमिनेटर में भी करना है। डिनोमिनेटर में क्या है ये 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो न्यूमरेटर में भी हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ भी कर दो 1 माइनस साइन थीटा। हमने कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब यहाँ आप ऑब्जर्व करो,
जैसे कि x इंटू एक्स 2 बार है तो हम उसे क्या लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर लिखते कि नहीं। जैसे कि 3 इंटू 3 है 2 बार है तो हम उसे लिख देंगे 3 का स्क्वायर। वैसे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है तो हम उसे क्या लिख देंगे, एक बार लिख देंगे और स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कर दी क्या नहीं, 2 बार था तो एक बार लिख के हमने स्क्वायर कर दी। अब क्या करना है, यहाँ देखो एक फॉर्मूला यूज होगा, आप ऑब्जर्व करो, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक्सपांशन फार्मूला। यदि आपको नहीं आता तो मैंने एक्सपांशन फार्मूले के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो वहां से देख लो। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी होता है। ठीक है, तो ये होता है, बस हम यहाँ यही करने वाले। तो देखो a मतलब हमारा 1 हो जाएगा, जैसे कि a इज इक्वल टू 1 और b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा साइन थीटा, b हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही ऑब्जर्व आपको करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या आता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, इसके लिए आपने स्क्वायर नहीं भी दिया 1 को तो चलता है। और b मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, स्क्वायर दे दिया ना। तो बस यही लिखना है, क्या लिखना है, 1 माइनस b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ गई। तो चलो अब देखो हम क्या करेंगे, ये आपको लिखना नहीं है, मैंने बस जस्ट समझाना था, इसके लिए यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये दोनों में स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर को एक बार दे देंगे होल स्क्वायर करके। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम 2 बार था तो हम क्या कर देंगे, एक बार दे देंगे। या फिर एक काम आप कर सकते हो, यहाँ एक आइडेंटिटीज लगा दो, मेरे हिसाब से तो आपने आइडेंटिटीज लगा देना चाहिए। वो आइडेंटिटीज क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, स्क्रीन पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इक्वल टू के इधर गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा ये बचेगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिख देंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे ये तो रीजन आप दे सकते हो, आप यहाँ रीजन में क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ लिख दो मेरे हिसाब से तो रीजन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रीजन लिख दो आप। ठीक है, हमने बस यही तो किए। अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, पूरा स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, होगा कि नहीं, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर रूट ही कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 माइनस साइन थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस थीटा। तो बस वही लिख देते, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना, बस ऑलमोस्ट आंसर आ ही गया है। ये जो कॉस थीटा है 1 को भी दे दो और यही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को भी दे दो, यानी कि कैसा, देखो 1
अपॉन कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा को भी दे दो, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने दोनों को दे दिए, ये कॉस थीटा 1 को भी दे दिए और यही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को भी दे दिए। अब एस बी हम क्या जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, स्क्रीन देखो, स्क्रीन सेक थीटा इनटू ये क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं टेन थीटा। आप रीजन में लिख दो, रीजन में क्या लिखो कि ये जो है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रीजन में दे दो और हमारा आंसर खत्म। तो चलो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं 4th वन। तो चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, प्रूव दैट का कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो यहाँ पे प्रूव दैट का क्वेश्चन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई है। तो हमें क्या करना होता है, कोई भी एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल लाना होता है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम कौन सी साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है तो पूरी लिख दो जैसे के वैसे, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमने लिख दी लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम देखो, मैं बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो देखो हम करते हैं, तो यहाँ लिखो, अब बताओ कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा है ना, सेक थीटा मतलब क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस दे दो, ये जैसे का वैसा लिख दो। ठीक है, हमने क्या किए सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिए। ठीक है, और ये कॉस थीटा को जैसा का वैसा लिखे। फिर है इनटू, ये ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू। अब कॉट थीटा मतलब क्या होता है, जैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, वैसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। स्क्रीन पे देखो आइडेंटिटीज दिखेगी। तो देखो यहाँ पे मैं कॉट थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर ये प्लस है तो प्लस लिख दूंगा। अब ये टेन थीटा की बारी, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है कि नहीं। तो टेन थीटा की जगह हमने ये लिख दिया। अब क्या करना है यहाँ पे, अब दोनों में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर वाले को भी और इधर वाले को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू 1 तो 1h होता है। ठीक है, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे x इंटू एक्स हो जाता है x का स्क्वायर, वैसा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1, तो यहाँ कॉस थीटा ही हो जाएगा इंटू, देखो यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। तो देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आपको समझा होगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो ये 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। वो कैसे देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है हमारे पास एक आइडेंटिटीज है, वो आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू के इधर आया तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के इक्वल है, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ क्या कर दो अब इनटू, अब देखो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, आइडेंटिटी नंबर 1। अभी जैसे लिखा था वही आइडेंटिटी, जैसे कि क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ कॉस प्लस साइन रहे या साइन प्लस कॉस रहे, बात तो एक ही है ना, 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2, आंसर वही हो जाएगा ना। तो देखो वैसे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ सिर्फ 1 अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ कितना साइन थीटा है, यहाँ 2 था ना, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा 2 बार है क्या नहीं, तो वैसा ये कैंसिल हुआ, एक अभी भी वहाँ बचा है। तो यहाँ क्या बचा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, अब देखो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा बचा। ठीक है, अब देखो हम क्या जानते हैं, यहाँ आपको रीजन लिखना है, रीजन आप लिख सकते हो, यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। वैसा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रीजन आप लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे कि एस बी नो हम क्या जानते हैं, ये जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा होता है, तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है या सेक थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे सेक थीटा। ठीक है, तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिए। यहाँ लिख दो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। और आपको यहाँ रीजन लिखना है तो आप यहाँ रीजन भी लिख दो। रीजन में क्या लिखना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये क्या है सिंस 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी कि क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये आप रीजन लिख दो। ये रहा हमारा फोर्थ वन। अब हम करते प्रूव दैट का, तो चलो अब हम फिफ्थ वन स्टार्ट करते हैं। तो फिफ्थ वन क्या दिया गया है कि जो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें इसका सॉल्यूशन देना है। तो देखो प्रूव दैट का क्वेश्चन है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड कोई भी एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल दिखाना होता है। तो चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन एल एच एस इज इक्वल टू, हम ये वाली साइड को लेंगे, यानी कि देखो कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो कॉट थीटा मतलब क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, तो हम क्या लिख देंगे कॉट थीटा की जगह, कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
प्लस है तो प्लस। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम क्या लिख देंगे टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो प्लस का साइन है मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस लिखो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप ऐसे मत करो, मुझे समझाना था इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 1, यहाँ रीजन में लिख दो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रीजन में लिख दो। तो अब अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या दे दो, ये जो 1 है वो साइन थीटा को भी दे दो और कॉस थीटा को भी दे दो। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को भी 1 दे दो, ये कॉस थीटा, ठीक है, इतनी बात समझ में ही। अब मुझे बताओ 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे आप रीजन दे दो। पहले तो देखो ये 1 अपॉन साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे कोसेक थीटा, है ना। तो यहाँ लिख दो कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ लिख दो सेक थीटा, और रीजन में लिखना है तो लिख दो, चाहे यहाँ लिखो या फिर यहाँ पे लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और उसके बाद सेक थीटा के बाद तो सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये रीजन दे दो। और देखो हमने क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिए। तो यहाँ लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, खत्म हो गया। तो चलो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते 6th वन, प्रूव दैट का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई है, और हमें क्या मालूम है कि हमें प्रूव दैट में कोई भी एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल दिखाना होता है। तो चलो दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना होता है। तो जैसे का वैसा एक बार क्वेश्चन लिख दो कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन लिख दिए। अब देखो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय, हम क्या करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में भी कर दो सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हमने क्या किए, पहले क्वेश्चन को एक बार सॉल्यूशन में लिखे, उसके बाद
हमने क्या किए, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या कर दिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ रीजन लिख दो, क्या लिख दो यहाँ, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे कर रहे हैं हम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने रीजन में लिख दिए। अब देखो कुछ भी नहीं है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 करेंगे तो यही आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा। उसके बाद अब देखो यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ इसके लिए फार्मूला होगा जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, है ना, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये वाले फॉर्म में तो है, देखो ए है ना, ये प्लस और ये माइनस, यानी कि देखो प्लस माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ ए माइनस बी है और यहाँ ए प्लस बी है। देखो ये पहले से दिया है, बस इस फॉर्म में हमें लिखना है, यानी कि साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा, और बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा ना। ए हो जाएगा सेक थीटा और बी हो जाएगा टेन थीटा, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसका आंसर आता है ए का स्क्वायर, मतलब हम लिखेंगे सेक थीटा का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, और बी का स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, फिर क्या है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ लिख दो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहली बात यहाँ क्या करेंगे, अब हम तो यहाँ जो है वो हम यहाँ क्या कर लेंगे, एक आइडिया। देखो यहाँ हमको क्या मालूम है कि जो सेक थीटा और ये टेन थीटा जो है ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। वो कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये नीचे वाले को देखो, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक आइडेंटिटीज है, वो क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, ये जो टेन थीटा है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये इधर है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 1, है ना। तो यहाँ लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ लिख दो सबसे पहले सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और अपॉन में इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, तो इसकी जगह लिखेंगे 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जो है मैं इधर लिखता हूँ थोड़ा साइड में। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लिखा तो चल जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं होता तो 1 पहले से ही होता है, ठीक है। भले ही आप यहाँ पे आइडेंटिटी लिख सकते हो, ये इसके नीचे क्या लिखो, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ के लिखो 1 इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ क्या बचा, डिनोमिनेटर में 1 है और 1 नहीं भी लिखे तो चल जाएगा, यानी कि क्या हो गया,
कि देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये देखो हमने क्या कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ला दिए, ठीक है। तो यानी कि हम लिख देंगे आर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये हमारा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझा होगा। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।